चलिए आपके पास कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया, मस्जिद को तो हाथ मत लगाइए। क्यों? मस्जिद तुम्हारे बाप की है। तुम्हारे अम्मा की जहेज में मस्जिद आई थी जो तुम टीवी चैनल पे बैठ के बोलते हैं। अब ये आजकल के ये जो लोग हैं, क्या पंडित मालविया से बड़े हिंदू हैं वो लोग? अरे दीवाने उस जमाने में यूज्ड मटेरियल बचा उसको इस्तेमाल करते थे। उससे क्या साबित कर रहे हैं आप? क्या ये भारत में ऐसा होगा? कितना निशाना बनाएंगे हमको आप लोग? अरे कौन है दीवाना जो टीवी के चैनल पर बैठकर बोलता है चलिए आपके पास कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया, मस्जिद को तो हाथ मत लगाइए। क्यों? मस्जिद तुम्हारे बाप की है। मस्जिद तुम्हारे बाप की है। तुम्हारे अम्मा की जहेज में मस्जिद आई थी जो तुम टीवी चैनल पर बैठ के बोलते हैं। दीवाने समझ, अपने ईमान का सौदा करना है कर ले, तुझे जमीन बेचना है बेच ले, मगर मस्जिद का तो सौदा मत कर। ये वैसे लोग हैं। नहीं कहिए कर लो। मेरे भाई, मथुरा की जो ईदगाह है 1960s में मुसलमान और हिंदू भाइयों ने बैठकर तस्वीया कर लिया, एग्रीमेंट किया। मुसलमानों ने 8 एकड़ जमीन दी और उस एग्रीमेंट पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की इजाजत से कोर्ट में एग्रीमेंट दाखिल हो। हिंदू भाइयों की तरफ से एग्रीमेंट में कौन साइन किया? पंडित मालविया ने साइन किया। अब ये आजकल के ये जो लोग हैं, क्या पंडित मालविया से बड़े हिंदू हैं वो लोग? जो बात मुसलमान और हिंदुओं ने बैठकर तय कर ली, खत्म कर लिया मसले को, आज 2023 में अब उसको शुरू कर दिए। और बार बार आपको बोलते तो देखो काशी में उसका देखो कैसा है फोटो। अरे दीवाने उस जमाने में यूज्ड मटेरियल बचा उसको इस्तेमाल करते थे। उससे क्या साबित कर रहे हैं आप? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? मैंने जब कहा था हैदराबाद में अपनी मस्जिदों को बचाओ, उसको आबाद रखो, तो ये मजलिस के मुखालिफिन शुरू हो गए। ओवैसी देखो जज्बाती बात कर रहा है। अरे तुम्हारे सामने नजर नहीं आया? दिल्ली के 600 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया गया। कब्रस्तान जो बाजू था उसको तोड़ दिया गया। ऐसा तोड़े कब्रस्तान को कि वहां के लोग बता रहे कि खबरों का कफन निकल कर बाहर आ गया हड्डियों के साथ। ये हो रहा है। मेरी बात को समझो आप। आपको अपनी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। सुनेरी बाग की मस्जिद पार्लियामेंट से करीब है। जब कभी पार्लियामेंट का सेशन चलता है, जब वहां से प्राइम मिनिस्टर का अगर कॉन्वॉय जाता है या बड़े मिनिस्टर का जाता है, तो उस वक्त मस्जिद में नमाज नहीं होती। क्या दूसरे इबादत गाहों के सामने से जब प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय जाता है तो वहां पर इबादत गाहों में इबादत नहीं होती? ये बताना चाह रहा हूं आपको मेरे भाई। क्या ये भारत में ऐसा होगा? कितना निशाना बनाएंगे हमको आप लोग? 500 साल पहले ऐसा हुआ। अरे दीवाने पुष्पमित्रा संगा को क्या बोलेंगे? कश्मीर के राजा हर्ष को क्या बोलेंगे? उनसे भी तो इंसाफ करो। पुष्पमित्रा संगा की बात करो, राजा हर्ष की बात करो। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी तुम बोलो मुगलों के बारे में, मैं बोलूं मुगलों के बारे में। बिरयानी गपागप खाते वो क्या है? हर चीज में मजहब को जोड़ दो, नफरत फैलाओ मुसलमानों के बारे में। और मजलिस के मुखालिफिन भी इन्हीं के साथ मिले हुए हैं। मजलिस के मुखालिफिन इस एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं, चाहे हैदराबाद हो, औरंगाबाद हो या सीमांचल की गयूर सरजमीन हो।